अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल क्योटिक बट ब्लेस्ड। आई होप आप सब ठीक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से ठीक हैं। दोपहर के वक्त जब बच्चे आराम कर रहे होते हैं या खेल रहे होते हैं तो मैं अपने बाकी के काम निपटा लेती हूँ, जैसे कि बर्तन धोना, सफाइयाँ करना, इस तरह के जितने भी काम होते हैं वो मैं दोपहर के वक्त कर लेती हूँ जब बच्चे नैप ले रहे हों या खेल रही हूँ, खेल कूद में मसरूफ़ हो। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं बर्तनों को पहले मैंने उनको गर्म पानी उस पर, ताकि जो ऑयल वगैरह है वो उसमें से निकल जाए और इस तरह से धोने में भी काफ़ी आसानी हो जाती है। उसके बाद गर्म पानी डालने के बाद मैं इस पर डिश सोप यूज़ करती हूँ और फिर इसको अच्छी तरह से वॉश कर लेती हूँ। बस हम औरतों बेचारों का सारा दिन ऐसे ही गुजर जाता है काम काज में। यूँ लगता है जैसे 24 घंटे भी हमारे काम के आगे बहुत कम है। सुबह से हम उठते हैं तो दिन का एक एक मिनट जैसे हमने मुख्तस किया होता है कि इस मिनट में मैंने ये काम करना है, इस मिनट में मैंने वो। आराम के लिए तो बिल्कुल टाइम मिलता ही नहीं है। डिशेस वॉश करने के बाद मैं वापस से आ गई थी अपने रूम में और यहाँ पे मैंने बच्चों को भी अपने साथ लगा लिया था और मैं ख़ुद भी लग गई थी ब्लॉक्स वगैरह जो कमरे में बिखरे हुए थे उनको समेटने में। रूम तकरीबन साफ़ ही होता है, लेकिन ये जो बच्चे दिन के डिफरेंट औकात में खेलते वगैरह हैं तो थोड़ा सा ब्लॉक्स वगैरह ये बिखेर देते हैं, टॉयज़ वगैरह। तो फिर मैं क्या करती हूँ कि बच्चों को अप्रिशिएट करती रहती हूँ कि वो आके मेरे साथ क्लीन करें। फिर मैं और बच्चे मिलके कभी कभी क्लीन करते हैं और कभी कभी अगर बच्चों का मूड ना हो तो ज़्यादा मैं प्रेशर नहीं डालती, लेकिन उनको मैं अप्रिशिएट करती हूँ डिफरेंट किस्म के रिवॉर्ड्स का कह के कि मैं आपको चॉकलेट दूंगी या ये दूंगी अगर आपने क्लीन अप किया। तो बच्चे जब साथ लग जाएं तो मिनटों में क्लीन अप हो जाता है। सो ज़्यादातर जब बच्चे मैस बनाते हैं इस तरह का तो फिर मैं उन्हीं को अपने साथ लगाती हूँ और हम मिलके करते हैं। इससे ये होता है कि बच्चों को अभी से आदत भी बन जाएगी अपना मैस वगैरह ख़ुद क्लीन करने का। बस यहाँ पे मैंने बच्चों को कंप्यूटर लगा के दे दिया था ताकि वो अपना थोड़ी सी स्टडी कर सके और यहाँ पे वो अपनी इंग्लिश की रीडिंग करी है और मैं साथ साथ काम करती जा रही हूँ और साथ साथ उसकी हेल्प भी करती जा रही हूँ। अगर उसको कुछ समझ नहीं आ रहा तो उसकी हेल्प कर रही हूँ। यहाँ पे इस तरह से पढ़ाया जाता है, काफ़ी इंटरेस्टिंग होता है। ये आप देख सकते हैं कि किस तरह से इनको पढ़ाया जा रहा है। यहाँ पे पाकिस्तान की तरह बच्चों को भर भर के होमवर्क नहीं दिया जाता कि वो छुट्टियों में होमवर्क ही करते रहें, बल्कि ये मेरी बेटी को एक ऐप उन्होंने दी है जिसमें जस्ट इंग्लिश रीडिंग है और मैथ्स के क्वेश्चन है। सो वो भी बहुत फ़न वे में जैसे फ्लैश कार्ड्स प्ले करके या इस तरह से बहुत इंटरेस्टिंग करके पढ़ाया जाता है। लेकिन ये भी है कि जो पाकिस्तान में हमने मैथ्स पढ़ा है, जैसे 4th ग्रेड में या 5th ग्रेड में जो मैथ्स हमने पढ़ा है, मेरे हस्बैंड कहते हैं कि उस लेवल का मैथ्स उन्होंने यहाँ पे कॉलेज लेवल में पढ़ा है। सो वहाँ का मैथ्स काफ़ी हाई स्टैंडर्ड का है। इसलिए मैं भी कोशिश करती हूँ कि अपनी बेटी को खान एकेडमी से मैं मैथ्स की प्रैक्टिस करवाऊँ ताकि उसका भी मैथ्स अच्छा हो। और माशाल्लाह वो काफ़ी इंटेलिजेंट भी है मैथ्स में और उसको काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है। सो लॉन्ड्री हमारी हो चुकी थी, अब मैं उसको फोल्ड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं इस तरह से रोल करके रखती हूँ, चाहे वो बच्चों के ड्रेसेस हों या चाहे इस तरह के टॉवल्स वगैरह हों। इस तरह रोल करने से इसका फ़ायदा ये होता है कि बहुत कम स्पेस ये लेते हैं और काफ़ी ऑर्गेनाइज भी लगते हैं, अट्रैक्टिव भी लगते हैं। अगर आप इनको कैबिनेट्स वगैरह में जब ड्रॉर्स वगैरह में रखते हो, वार्डरोब वगैरह में, तो ये बहुत अच्छे लगते हैं और स्पेस भी बहुत कम लेते हैं। सो आप भी इस तरह से किया करें। अगर आपकी स्पेस कम है तो आप भी इस तरह से ऑर्गेनाइज़ करके रखा करें, रोल करके रखा करें। इससे एक तो स्पेस कम ली जाती है, दूसरी सारी चीज़ें आपके सामने नज़र आती हैं और जब आप कोई एक पीस उठा रहे हो तो बाकी सारी चीज़ें बिगड़ती नहीं हैं, उनकी तरतीब ख़राब नहीं होती। सो लॉन्ड्री फ़ोल्ड करने के बाद मैं यहाँ पे आ गई थी बच्चों के लिए स्नैक्स तैयार करने के लिए। स्नैक्स में मैं आज उनके लिए मैंगो लेके आई थी फ्रेश। सो अभी मैंने वॉश करके ड्राई करके अब मैं ये काट के उनके दूँगी, क्योंकि दिन को उन्होंने लंच किया था लेकिन आजकल दिन बहुत बड़े हैं, सो बच्चों को भूख लग जाती है। सो इस वक्त मैं उनको कुछ ना कुछ इस तरह का खिला देती हूँ, क्योंकि फिर हमने इसके बाद जाना होता है पार्क। सो
उससे पहले मैं इनको कुछ इस तरह से खिला देती हूँ ताकि उनको भूख ना लगे। और बच्चे जब तक अपना स्नैक्स एंजॉय कर रहे थे तब तक मैंने आके यहाँ पे वैक्यूम लगाना शुरू कर दिया था। जैसे कि मैं शायद पहले भी आपको बता चुकी हूँ कि मैं क्लीनिंग का जो ज़्यादातर काम होता है इस तरह का, वैक्यूम लगाना और ये सब, ये मैं दोपहर को कर लेती हूँ खाना लंच वगैरह डन होने के बाद। क्योंकि एक तो बच्चे अगर सुबह सुबह कर लो तो वो सारा दिन बार बार गंद मचाते रहते हैं तो बहुत टेंशन होती है। सो मैं पूरा दिन उनको करने देती हूँ, खेलने देती हूँ जो उन्होंने करना हो। बाकी गंद तो नहीं होता, लेकिन ये होता है कि उनके टॉयज़ वगैरह बिखरे हुए होते हैं। और दूसरा ये कि सुबह के वक्त मुझे और भी बहुत से काम होते हैं, जैसे कि नाश्ता बनाना, बच्चों को तैयार करना, लंच तैयार करना। सो उस वक्त सफाइयाँ हो भी नहीं सकती, सफाई के लिए उस वक्त टाइम निकालना बहुत मुश्किल होता है। सो मैं दोपहर को सफाइयाँ कर लेती हूँ ताकि सुबह मेरे लिए इजी रहे बाकी के काम करना। और बस सफाइयों से फ़ारिग होने के बाद मैं निकल गई, बच्चों को पार्क लेके चली गई। मेरी सिस्टर भी रोज़ इवनिंग टाइम पे आती है और मैं भी जाती हूँ, क्योंकि मैं तो समर में लाजमी, मेरा शुरू से मेरी ये रूल है कि मैं अपने बच्चों को 1.5-2 घंटे पार्क लाजमी लेके जाती हूँ, क्योंकि घर में बंद बच्चे बेचारे भी तंग आ जाते हैं। तो मजबूरन उन्होंने भी क्या करना है, उन्होंने भी फिर टीवी देखना है, तो वो फिर उनकी गलती तो ना हुई, हमारी गलती हुई। और यहाँ पे ऐसा है भी नहीं कि हमारे इतने ज़्यादा कोई रिश्तेदार हों जिनके घर करीब हों और हम एक दूसरे के घर आ जा सकें। एक ही कमरे में बेचारे बंद होते हैं, तो मैं लाजमी उनको लेके जाती हूँ। बस आज की वीडियो यहीं तक। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आती हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।